आज के वीडियो में हम जानेंगे पैन और आधार की अपडेट्स। नमस्कार। भारत में हाल ही में कुछ ऐसे बड़े फाइनेंशियल और आइडेंटिटी से जुड़े नियम आए हैं जिनका सीधा असर हम सबकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर पड़ सकता है। तो चलिए आज इन बदलावों को जरा आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, बैंक में जो आपकी मेहनत की कमाई रखी है उस पर मिलने वाले ब्याज का 20% हिस्सा सीधा सीधा काटा जा सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जिसके बारे में हर किसी को पता होना ही चाहिए। और आपको शायद लग रहा होगा कि सरकार ने जो नया फॉर्म 121 निकाला है उससे आप इस कटौती से बच जाएंगे। लेकिन ठहरिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है। अगर एक छोटी सी चीज पर ध्यान नहीं दिया तो ये नया फॉर्म भी आपके पैसे नहीं बचा पाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े और सीधे खतरे की जो आपकी बचत से जुड़ा है। मतलब ये टैक्स कटौती का नया जाल आखिर है क्या? देखिए, सरकार ने प्रोसेस को सिंपल बनाने की कोशिश तो की है। पहले 60 साल से कम उम्र वालों के लिए फॉर्म 15G और सीनियर सिटीजन्स के लिए फॉर्म 15H हुआ करता था। अब इन दोनों को हटाकर एक ही फॉर्म ले आए हैं, यूनिफाइड फॉर्म 21। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना, कि चलो अब एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। मान लीजिए आपने फॉर्म 121 तो भर दिया, लेकिन अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक ही नहीं है तो उसे इनऑपरेटिव यानी एक तरह से निष्क्रिय माना जाएगा। और एक निष्क्रिय पैन के साथ ये फॉर्म सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाता है और कुछ नहीं। और इसका नतीजा क्या होगा? आपकी ब्याज की कमाई से सीधा 20% TDS काट लिया जाएगा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, आपकी बचत पर यह एक बहुत बड़ा झटका है। तो समझने वाली बात यह है कि सिर्फ फॉर्म भर देना ही काफी नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो चलिए इन सारी समस्याओं की जड़ तक चलते हैं, जो पैन कार्ड से जुड़े एक बहुत ही बुनियादी बदलाव से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो ये निष्क्रिय पैन का मतलब समझना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका पैन आधार से नहीं जुड़ा है और इस वजह से ये लगभग सभी बड़े फाइनेंशियल कामों के लिए अब बेकार हो चुका है। और ये देखिए कि नियम कैसे बदल रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2026 से नया पैन कार्ड बनवाने या उसमें कोई करेक्शन करवाने के लिए आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर नहीं माना जाएगा। इसके लिए अब या तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा या फिर 10th की मार्कशीट। इसका सीधा असर यह होगा कि भविष्य में अगर कोई पैन के लिए अप्लाई करता है और सबूत के तौर पर सिर्फ अपना आधार कार्ड देता है तो उसकी एप्लीकेशन सीधी सीधी रिजेक्ट कर दी जाएगी। और देखिए, ये समस्या सिर्फ बैंकिंग तक ही नहीं रुकी है। इन नए नियमों का असर आपके निवेश, खासकर शेयर बाजार पर भी पड़ने लगा है। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। सेबी के नए नियमों के मुताबिक अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है या फिर दोनों में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है तो आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपकी KYC इनवैलिड हो सकती है और आप शेयर खरीद बेच भी नहीं पाएंगे। और ये नियम सब पर लागू होता है, चाहे आपके पास रिलायंस के शेयर हो या किसी और कंपनी के। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये सेबी का ऑफिशियल नियम है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन कितनी गंभीर है। आपका पूरा का पूरा निवेश दांव पर लग सकता है। तो अगर किसी ने अब तक अपना पैन आधार लिंक नहीं किया है तो उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी है तो अब आपको पैन को आधार से लिंक करवाने के लिए 1000 रुपए की सरकारी फीस देनी होगी। लेकिन बात सिर्फ फीस की नहीं है, उससे भी बड़ी एक दिक्कत है। असली समस्या ये है कि बिना लिंक किए हुए पैन के साथ आप लगभग पूरे फाइनेंशियल सिस्टम से ही कट जाते हैं। कोई भी बड़ा बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना नामुमकिन सा हो जाता है। ठीक है, हमने समस्याओं की तो काफी बात कर ली, अब आते हैं समाधान पर। यहाँ एक बहुत ही क्लियर और आसान सा एक्शन प्लान है जिससे आप ये पक्का कर सकते हैं कि आप इन सारे नियमों को ठीक से फॉलो कर रहे हैं। ये है आपकी 3 स्टेप्स की चेकलिस्ट। पहला स्टेप, फौरन ऑनलाइन जाके चेक करें कि आपका पैन और आधार लिंक हैं या नहीं। दूसरा स्टेप, ये पक्का करें कि दोनों डॉक्यूमेंट्स पर आपकी जन्मतिथि बिल्कुल एक जैसी हो, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और तीसरा, अपना बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट ढूंढकर संभाल कर रख लें, क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आने वाले भविष्य के लिए तैयार हैं? यह सिर्फ कुछ नियमों का बदलाव नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि भारत में डिजिटल आइडेंटिटी का दौर अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है।